हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगर पुलिस किसी को जांच के नाम पर परेशान करे तो क्या पुलिस के खिलाफ़ हम एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एफआईआर लिखाने गया कि भाई मेरा पड़ोसी जो है हमको तंग कर रहा है, हमको मारपीट कर रहा है, मेरे से गाली गलौज कर रहा है। पुलिस वाले को लिख करके एक लेटर दिया, पुलिस ने उस लेटर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा आपको थाने में बैठा के रखा, आपके साथ गाली गलौज किया, मारपीट किया और मोटी रकम अगर आपसे वसूल कर ली है और आप पुलिस से काफ़ी तंग आ चुके हैं, आपसे वो खुन्नस, पर्सनल खुन्नस अगर निकाल रहा है, कोई दुश्मनी निकाल रहा है, तो आप उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई कर सकते हैं। कहाँ करना है? सबसे पहले कार्रवाई आपको ये करना है कि आपको सीधे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में चले जाना है और वहाँ जा कर के उसके खिलाफ़ एक लेटर लिख करके दे देना है। और अगर कोई एविडेंस है, मान लीजिए ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, या किसी के सामने पुलिस ने आपको धमकी दी है, आपको मारा है, अगर मारा है तो 323 तो लगेगा ही, इंडियन पीनल कोड का 323 लग जाएगा। अगर आपको धमकी दिया है तो 504 भी लग जाएगा। अगर आपके साथ गाली गलौज किया है तो उसके लिए भी सेक्शन है। मतलब हर चीज़ का जो सेक्शन जो सामान्य आदमी पे लगता है, पुलिस पर भी वही लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडियन पीनल कोड का सेक्शन जो है आम आदमी पे कुछ अलग लगेगा, पुलिस पे कुछ अलग लगेगा, ऐसा नहीं है। आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख करके देंगे, उसके साथ अपने सबूत लगा करके देंगे, पुलिस के जो सुपीरियर अथॉरिटी हैं वो जांच करेंगे। उसमें अगर जांच में वो सही पाया गया तो उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और उसमें वो सस्पेंड भी हो सकते हैं, उनकी वर्दी भी उतर सकती है। तो एसपी को पूरा पावर है। अगर एसपी साहब ने भी कुछ नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे चले जाइएगा कहाँ, आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, वहाँ जा कर के आप कंप्लेन केस कर सकते हैं। किसी वकील साहब को पकड़िए, उनको सारी घटना बताइए और एसपी साहब के यहाँ जो पर्ची दिए हैं वो पर्ची उस केस में लगा दीजिए। और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी आपके पास है, या जो गवाह के सामने आपको मारा पीटा गया है, गाली गलौज किया गया है, 24-24 घंटे तक आपको बैठा के तंग किया गया है, अगर ऐसा किसी के सामने हुआ है तो उस व्यक्ति को आप विटनेस बना सकते हैं। तो जैसे ही आप कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपका स्टेटमेंट होगा। आपसे जज साहब पूछेंगे कि क्या हुआ है बताओ, तो आप वहाँ बताइएगा कि सर मैंने इस तारीख को एफआईआर लिखाने गया था, पुलिस ने जांच के नाम पर मेरे साथ ये घटना की है, हमको मारा पीटा है, 24 घंटे तक बैठा के रखा है, गाली गलौज किया है, हमसे पैसा लिया है ना, हमको धमकी दिया है। तब क्या होगा, तब आपके स्टेटमेंट के बाद आपका जो विटनेस है उसका स्टेटमेंट होगा, जो आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दिए हैं उसको जमा करवाया जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए कि पुलिस ने आपको धमकी दिया है, तो इंडियन पीनल कोड की एक धारा है 166A, उसमें 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सज़ा है ना। तो पुलिस उसमें भी फंस सकती है। अगर आपसे मान लीजिए ज़बरदस्ती पुलिस ने मारा पीटा, बोला कि लिखो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपसे करवा रहा है, झूठी स्टेटमेंट पे आपसे साइन अगर करवा रहा है, तो इंडियन पीनल कोड की धारा 330 उस पर लग जाएगी, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ। बिना वारंट के अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, कोई लीगल रीज़न नहीं है आपको अरेस्ट करने का, फिर भी आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इंडियन पीनल कोड की धारा 220 में उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ सज़ा हो सकती है, उसको उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें कम से कम 7 साल की सज़ा है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपको गंदी गंदी गाली दिया है, तो इंडियन पीनल कोड की धारा 294 में उसको 3 महीने की सज़ा हो सकती है। उसी तरह की झूठी चार्जशीट अगर बनाया है, कोई गलत चार्जशीट बना के दे दिया है, तो आईपीसी की धारा 219 में उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। अगर कोई गलत रिपोर्ट तैयार कर दिया है आपके खिलाफ़, तो उसमें उसके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या, सीधा सीधा आपको यही करना है। देखिए, जो सेक्शन हम लोगों पे लगता है, ऐसा नहीं कि पुलिस भी बच सकता है उस सेक्शन से, चाहे पुलिस के कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो। अगर उन्होंने कोई गलती किया है और अगर जनता चाह लेगी तो उनको सज़ा दिला सकती है।
करना यही है कि आपको राइट प्रोसेस में जाना है, आपको डरना नहीं है। और अपना एविडेंस जो है, आपको एविडेंस बनाना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। अगर आपने पैसे दिए हैं तो पैसे देने से पहले आप एंटी करप्शन ब्यूरो में संपर्क कर सकते हैं, उनके माध्यम से पैसे दिलवाइए, देखिए वो कैसे अरेस्ट हो जाता है। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है हम लोगों की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि पुलिस को जो पैसे मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है, वो भारत की जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है। हम लोग जो टैक्स भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, उससे उनको पैसा मिलता है, उससे आर्मी को पैसा मिलता है, उससे सरकारी कर्मचारियों को पैसा मिलता है। तो ये सारे हमारे नौकर हैं, ये हमारे लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो अगर ये जनता के लिए काम नहीं करें, जनता को तंग करें, तो कानून तो वही है जो हम पर सेक्शन लगेगा। जो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो हमको भी वही सज़ा मिलेगा, पुलिस को भी वही सज़ा मिलेगा, वो अलग नहीं है। सारे पुलिस अधिकारी करप्ट नहीं होते। अगर ऐसे होते तो देश बिल्कुल ख़त्म हो गया होता, बर्बाद हो गया होता। आज भी बहुत सारे ईमानदार अफसर हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, डिफेंस करते हैं। 100 नंबर डायल करते तुरंत आपके घर पुलिस आ जाती है आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन कुछ लोगों के चलते पुलिस बदनाम है, तो उसको सबक सिखाने के लिए आप उनके सुपीरियर अथॉरिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ से अगर आपका काम बन गया तो ठीक है, अगर काम नहीं बना तो आप कोर्ट आ सकते हैं, कोर्ट में कंप्लेंट केस कर सकते हैं, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हो जाएगी। तो यही पूरा प्रोसेस है। इसीलिए किसी से डरिए मत, कानून को जानिए और कानून को पढ़िए। अगर किसी तरह का कोई आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कोई भी हो, अगर फंस गए हैं, अगर उससे निकलना चाहते हैं तो कानूनी मदद आपको दी जाएगी।